नमस्कार, मैं हूँ गौरव सिंह और आप देख रहे हैं फी इंडिया न्यूज़ का फ़ेसबुक लाइव। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जहाँ कल 16 अप्रैल को रात जिस तरह से बड़ा मुठभेड़ कांकेर जिले में हुआ है नक्सलियों और जवानों के बीच, इस मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है। आपको बता दें कि उनके गढ़ पर ही घुस के जवानों ने ये इस घटना को अंजाम दिया। जिस तरह से टारगेट बेस्ड जो ऑपरेशन है वो चलाए जाने थे, उसकी शुरुआत कल से हुई है और पूरी प्लानिंग के तहत उस इलाके में, उस गढ़ में घुसकर हमारे जवानों ने उन नक्सलियों को मारा है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अभी 29 का जो आंकड़ा है वो कंफर्म हो चुका है। इससे ज़्यादा भी नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, लेकिन अभी तक पुख्ता जो जानकारी है वो नहीं आ पाई है। वहीं जो घायल नक्सली हैं, जो नक्सली बचकर वहाँ निकल गए हैं, उनके लिए भी अलग से ऑपरेशन चलाए जाएँगे और उन्हें भी मारा जाएगा। जिस तरह से वहाँ लगातार नक्सली छोटी-मोटी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, लगातार उनके एक्टिव होने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी। उसके बाद चुनाव के मद्देनज़र जवानों ने ये कदम उठाया कि चुनाव से पहले जो नक्सली हैं, जो आस-पास नक्सली घेराबंदी कर चुनाव को प्रभाव डालने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसे पूरी तरह से मरोड़ने के लिए, उन्हें पीछे ढकेलने के लिए इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो ये जो बड़ी सफलता हाथ लगी है, ये बेशक छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि जिस तरह से नक्सली लगातार हर बार चुनाव को कहीं न कहीं किसी तरह से प्रभावित करने के लिए, चुनाव को खंडित करने के लिए हर प्रयास करते रहते हैं। आस-पास बूथों में जाकर गाँव वालों को डराने-धमकाने की कोशिश जो नक्सली लगातार करते रहते हैं, उसमें ये एक बड़ा पहल जो जवानों के द्वारा किया गया। इससे बेशक चुनाव के दौरान फ़ायदा मिलेगा। अब इस तरह की जो घटनाएँ लगातार हो रही है चुनाव से पहले, आखिर वे वहाँ तक पहुँचे कैसे? उनके पास भारी संख्या में जो मशीन गन्स उनसे बरामद की गई है, ये जो असला-बारूद उनसे बरामद किया गया है, ये सब उन पास कैसे पहुँचता है, ये भी एक चर्चा का विषय है। क्योंकि आखिर जो इतने एडवांस गन है, वो उनके पास कैसे पहुँच गए? उनके पास ये गन कहाँ से आ रहे हैं? कौन उन्हें सप्लाई कर रहा है? क्या इसमें बाहरी ताकतों का भी हाथ है? ऐसे कई सवाल जो हैं, वो इससे सामने आते हैं। लेकिन इन सभी पर जाँच की जाएगी और लगातार जिस तरह से सरकार, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, लगातार नक्सलियों को पीछे खदेड़ने के लिए, नक्सलियों को शांत करने के लिए कई तरह के मुहिम चलाए जा रहे थे। अब इसी मुहिम पर ये एक बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है, क्योंकि केंद्र से भी अब भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार, तो जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो दोनों ने ही साफ तौर पर कहा था, या तो नक्सली आकर बात करें और शांतिपूर्वक चीज़ों को चर्चा करें, या फिर इसी तरह की मुहिम लगातार चलाई जाएँगी। शांति से सरकार अब बैठने वाली नहीं है। अब इस विषय पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी जगजीत सिंह जी जुड़ रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह की घटनाएँ जो लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, कुछ दिनों पहले भी मुठभेड़ की लगातार घटनाएँ सामने आ रही है, बीजापुर में भी हुई थी। क्या लगता है किस तरह से नक्सली आखिर चुनाव के समय इस तरह की घटनाओं को अंजाम क्यों देते बिल्कुल हैं? देखिए गौरव आपने सही मुद्दा उठाया है और देखिए सबसे पहले तो मैं जो जवान हैं जवानों को मैं बधाई देता हूँ चूँकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी जवानों को बधाई दी है और जिस प्रकार से देखिए 14 अप्रैल का दिन जब केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा था और उन्होंने इस बात को साफ तौर पे कहा था कि नक्सलियों का खात्मा करेंगे। जो नक्सल लगातार छत्तीसगढ़ को परेशान कर रहे हैं, छत्तीसगढ़िया लोग को परेशान कर रहे हैं, उनका हम खात्मा करेंगे। देखिए आंकड़ों से मैं इस देखिए शुरुआत करता हूँ। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार अगर हम बात करें कि पिछले 3 महीने की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग 79 नक्सलियों को मार गिराने में जवान जो हैं, वो सफल साबित हुए हैं, वहीं 3 जवान शहीद भी हुए हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, आंकड़े वाक़ई राहत भरे आंकड़े हैं, चूँकि लगातार जिस प्रकार से चाहे आम चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या देश में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से चुनाव होते हैं, लगातार जो नक्सली हैं, लगातार वो चुनाव को मतदान को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, अपनी आमद को दिखाने का प्रयास करते हैं और जिस प्रकार से अब जो जवान हैं, छत्तीसगढ़ में लगातार उसका मुँहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार की तरफ से बयान आता है उनके खात्मे की और जिस प्रकार से वो जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर मैं बात करूँ, जो कल की घटना है, 29 नक्सलियों का खात्मा किया है, उनके शव बरामद कर लिए हैं, पोस्टमार्टम के लिए वो रवाना हो चुका है। इस तरीके के जो मामले
चुनाव के ठीक 2 दिन पहले आ रहा है गौरव, ये वाक़ई राहत भरी है, चूँकि ये 29 जो नक्सली हैं वहाँ और भी कई नक्सली थे, जो पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हो रहा था। जो सर्चिंग के दौरान जो पुलिस पार्टी निकली थी, देखिए और भी जो 100 हैं, और भी जो घायल हैं, उनकी भी पतासाजी की जा रही है। अभी भी सर्चिंग जारी है गौरव, और जिस प्रकार से ये इनपुट इंडिया न्यूज़ को मिल रहा है, और भी इसकी जो संख्या है, संख्या की अगर मैं बात करूँ, तो संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। अगर मैं छत्तीसगढ़ जो पुलिस की बात करूँ, बीएसएफ की या जो कैंप के हमारे जवानों की बात करूँ, तो 3 उसमें जो घायल हैं, उनका निजी अस्पताल में उपचार भी जारी है। लेकिन इससे समझने की जो बात है, देखिए, अगर हम देश की अगर पूरी बात करें, तो देश में 10 राज्यों में 70 ऐसे ज़िले हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। तो अगर झारखंड हो गए, और इसमें छत्तीसगढ़ के 16 ज़िले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित ज़िले हैं। बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, कबीर धाम और मुंगेली, ये जो क्षेत्र हैं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। लगातार देखिए इस पे अब बयानबाजी भी चालू हो गई है। आप आज सवेरे कांग्रेस को कवर कर रहे थे, तो आप उसे बेहतर समझते हैं जिस प्रकार से दीपक बैज की बात कर लें। उस बयान को समझने के लिए देखिए, आप तो सबसे पहले तो बयान दर्शकों को बताएँ। जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ये घटनाएँ सामने आई उसके बाद से नेता नगरी में भी हलचल हुआ, इसमें भी बयानबाजियाँ चालू हुई। तो अभी इसमें नेताओं के बयान को किस तरह से तोड़-मरोड़ कर सामने रखा जाता है, वो एक देखने वाली बात थी, क्योंकि कल भूपेश बघेल का भी नक्सली को लेकर एक बयान आया था कि नक्सली हमले इसी तरह के चुनाव के पहले ही होते हैं, ताकि इससे बीजेपी को फ़ायदा मिलता है। इससे पहले भी कई घटनाएँ हुई हैं, उसमें आदिवासियों को नक्सली बताकर मार दिया जाता था। ऐसा बयान भूपेश बघेल का आया था, वो इस घटना से पहले का बयान था, लेकिन उसे इस तरह से लाया गया, उस पर बीजेपी ने हमलावर होते हुए साफ तौर पर आज की घटना से ताल्लुकात बताते हुए इस पर कहा कि भूपेश बघेल का पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस तरह से संदेह करना, इस तरह से सवाल उठाना सही नहीं है। अब इसी चीज़ को लेकर दीपक बैज ने इस बयान को कहा कि अगर भूपेश बघेल ने ऐसा कहा है, तो वो उन्होंने सोच समझ कर कहा है। अगर सच में 29 जो नक्सली हैं वो सही के नक्सली हैं, तो बिल्कुल जवानों को इसके लिए तबाची देता हूँ। ये बहुत बड़ी बिल्कुल, देखिए गौरव, अगर कांग्रेस के बयान को समझा जाए, तो भूपेश बघेल के बाद दीपक बैज का उनको समर्थन करना, वो एक ही पार्टी के एक ही लोग हैं। पार्टी। लेकिन लगातार जिस तरीके से कांग्रेस देश में इस स्ट्राइक पे ही अगर वो बात करें, तो देखिए लगातार वो सवाल उठाते रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन देखिए बेसिक बात ये है कि जिस तरीके से जवान मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्या उनकी तारीफ में कुछ कहा है इन दोनों ने? जी, बिल्कुल इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं उसमें एक प्रश्न चिन्ह भी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनका कहना है साफ़ तौर पर कि अगर सच में वो नक्सली हैं, तो बिल्कुल ये जवानों के लिए बड़ी राहत है, जवानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, जवानों को बिल्कुल इस पे शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो नक्सली सच के नक्सली नहीं है, तो इसमें बड़ा सवाल खड़ा होता है, और सरकार को इसकी पुष्टि देनी चाहिए कि इस तरह से आखिर क्यों हो रहा है, और इसकी जाँच होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस है वो एक तरह से विरोध भी कर रहा है, और एक तरह से पक्ष भी, कि अगर मगर वाली बात जो है वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष को हम देखें, तो जिस तरह से जो ये मुठभेड़ हुई, इतनी बड़ी संख्या में जवानों ने जी, बिल्कुल, ये बड़ी तो है ही है, और देश की सबसे बड़ी जी, इसको कहा जा रहा है, जी, माना जा रहा है, चूँकि 29 जो माओवादियों के 100 हैं, वो वो बड़ा छत्तीसगढ़ में बरामद कर लिए गए हैं। वो भी बस्तर से जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं गौरव, ये वाक़ई बड़ा मामला है, बड़ा सफलता है, जिस प्रकार से सरकार के जो लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, गृह मंत्री हों, इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री का भी एक कल रात को ट्वीट आया है, तो उसे समझा जा सकता है जवानों का ये वक्त हौसला बढ़ाने का है, ना कि उस पे प्रश्न चिन्ह उठाने का। जी गौरव। जी, बिल्कुल, वो भी बिना किसी नुकसान के। देखते हैं इतने बड़ी संख्या में हमारे जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया, लेकिन किसी भी जवान को हमारे किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। मामूली चोटें आई हैं, खतरे से बाहर है, उसके बाद भी वो लड़ने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल ये एक इतना सुंदर तरीके से सफलता मिली है बिना नुकसान के, तो जवानों को बिल्कुल
पीठ थपथपाना चाहिए कि इस तरह से वे लगातार अब वहीं दूसरे पहलू की बात करें तो उनके नक्सलियों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो अब न जवानों को ज़्यादा चौकन्ना रहने की अब ज़रूरत है कि क्योंकि वो शांत नक्सली शांत बैठने वाले नहीं हो सकते, वो किसी और तरीके से नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश है वो लगातार वे करते रहेंगे। तो इसी के साथ इस तरह के जो मुद्दे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, नेताओं के बयानबाज़ी चलते गौरव, रहेगी। इसमें एक खास चीज़ और सामने आया है, जो माओवादी पकड़ाए गए हैं, जो उनके 100 पकड़ाए गए हैं, उनके साथ कई ऐसे हथियार भी पकड़ाए गए जी। हैं, जो अत्याधुनिक है और जो आम बोलचाल की भाषा में उसे आम आदमी रख नहीं नहीं सकता। सकता। ये आखिर कहाँ से आते थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात कि जो इन इन 29 लोगों की टीम में जो इनके कमांडर रहे, कमांडर की भी मौत हुई है। ऐसे 2-3 बड़े जो चेहरे जी। हैं, एक शंकर नाम का बड़ा चेहरा है, जिसके ऊपर 25 से 27 लाख का इनाम भी रखा गया था। तो इस तरीके से ये जो बड़े लोग, अब जो नक्सलवाद के जो बड़े, जो गिरोह के जो लीडर होते हैं, वो भी इसमें धराशायी हुए हैं। वाक़ई ये बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन जो हथियार इन्हें आ रहे हैं, जो अन्य राज्यों की जो बॉर्डर से उस राज्य से इस राज्य में जो ये पासिंग का एक खेल चल रहा है, जो इतने महँगे-महँगे, आखिर इनके पीछे कौन हो सकता है? लगातार देखिए, अगर जिस तरीके से जवान अब लड़ रहे हैं, सामने सीना पे सीना लगा कर के डटे हुए हैं, और जिस प्रकार से ये अब जो लड़ाई है, ये जवान अब इसे सामने आकर के लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। आने वाले समय में इस पे और बहुत खुलासे हो सकते हैं और कई आधुनिक हथियार इनके पास हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जवान अब आगे इस पूरे मामले को लेकर के बढ़ रहे हैं और सफलता हाथ उन्हें लग रही है। 3 महीने का है, मैंने जैसे जिस प्रकार से आंकड़ा आपको बताया, उन 79 जो नक्सली हैं उन्हें मार गिराया है, जिसमें 3 शहीद हुए हैं। जवानों के लिहाज से अच्छा हुआ है। जी, बिल्कुल। अब इस तरह की जो इससे हम साफ़ तौर पर समझ सकते हैं, सरकार बिल्कुल भी चुप बैठने वाली नहीं है। अगर नक्सलियों को ऐसा लग रहा है कि हम बातचीत करके चीज़ों को सुलझा सकते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। वो बात चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन अगर नक्सली हमला करते रहेंगे, तो सरकार अब चुपचाप बैठने वाली नहीं है। अब आगे क्या कुछ होगा, वो सामने आएगा, किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी, आगे जो जवान हैं, वो किस तरह से चीज़ों को सँभालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।